दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमारे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट जाने से पहले ऐसा कर जाएंगे जो इस मोदी सरकार को बहुत दिनों तक चुभेगा। जी हाँ, क्योंकि जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट से बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं। और आज ऐसे ही एक फैसले के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक ऐसी खबर आपके बीच लेकर आया हूं साथियों, जो आपके भी होश उड़ाने वाली है। जी हां, ईडी को लगातार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती रही है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस प्रकार से ईडी को फटकार लगाई गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि किसी के खिलाफ अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप उसको इतने दिनों तक जेल में नहीं रख सकते हैं, ये जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरी खबर आप जान लेंगे तो आपको भी समझ आएगा। अरे वाह, सुप्रीम कोर्ट ने तो ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, ईडी कैसे काम कर रही है। एक बार देखिए स्क्रीन पर। रिपोर्ट है 2014 से नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल 4 गुना बढ़ा है, जिसमें 95% मामलों में निशाने पर विपक्षी नेता रहे हैं। जी हां, पिछले अगर 2014 जब से मोदी सरकार आई है और अब तक अगर देखा जाए तो 10 सालों में 4 गुना ईडी सक्रिय हो गई है और 95% विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया गया है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि 95% जो विपक्षी नेता हैं उन पर ईडी की रेड डाली गई है। अब जो विपक्ष की तरफ से आरोप ये भी लगाए गए हैं, आपने देखा भी होगा कि ईडी नेताओं के घर जाती है, उनको डराती है, उनको धमकाती है। बहुत सारे नेता डर भी जाते हैं, उनके पास 2 रास्ते होते हैं, एक जेल जाने का, एक बीजेपी ज्वाइन करने का। बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके जो केस थे, चाहे सीबीआई का हो, ईडी का हो, केस क्लोज भी हुए हैं, रफा दफा भी हुए हैं, ठंडे बस्ते में भी डाले गए हैं। और दूसरी तरफ जिन नेताओं ने बीजेपी में नहीं आए, ना वो ईडी से डरे, ना इस केंद्र सरकार के दबाव में आए, उन्होंने जेल जाने का रास्ता भी चुना। उसमें बहुत सारे नेता, हेमंत सोरेन हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं साथियों। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जरूर क्लास लगा दी है। जी हां, आज की जो खबर है वो स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, कहा बिना आरोप तय किए आप कितने दिनों तक जेल में रख सकते हो। ठीक उसके नीचे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिना मुकदमे आरोप पत्र के आरोपी को जेल में रखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई है। मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे खबर आगे बढ़ती जाएगी आपको मामला भी पता चलेगा क्या है और किस चीज को लेकर फटकार पड़ी है ईडी को। जिस पीएमएलए के अंतर्गत वो बहुत सारे नेताओं को अंदर कस्टडी अंदर करवा रही है, उस पीएमएलए के अंदर आने वाले नियमों में अब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पुनर्विचार कर सकता है। यहां तक नौबत आ गई है साथियों। खबर क्या है वो एक बार स्क्रीन पर आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिना मुकदमा आरोप पत्र के आरोपी को जेल में रखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तत्कालीन जो उप सचिव सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाले के ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। करीब 1.5 साल से जेल में बंद सौम्या ने हाईकोर्ट में से जमानत अर्जी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथियों, बहुत बार ऐसा देखा गया, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो नेता जिन पर ईडी का हमला होता है, सीबीआई का हमला होता है, वो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना न्याय मांगते हैं। हाई कोर्ट में ज्यादातर उनकी याचिकाएं खारिज हो जाती हैं या फिर हाई कोर्ट भी चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए वो, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनको न्याय 100% मिलता है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। आरोपी को जमानत दे दी गई जो बिना किसी पुख्ता सबूतों के ईडी की वजह से तकरीबन 1.5 साल से जेल में बंद था। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइया की
बेंच में सुनवाई के दौरान जस्टिस भूइयां ने कहा, एक महिला को आप कब तक हिरासत में रख सकते हैं? 5 साल, 7 साल, कितने? वह 1 साल और 9 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। उनके खिलाफ आरोप तय होने बाकी हैं और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। बिना आरोप तय किए आप कितने समय तक इस व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना निचली अदालत की जमानत शर्तें के अधीन सौम्या को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतरिम जमानत के आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल नहीं किया जाए। जी हां साथियों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि किस आधार पर, सिर्फ इसी आधार पर आप कितने दिनों तक एक आरोपी को जेल में रखोगे ना आपके पास। और यही मामला देखिए, शराब आबकारी मामला है जो दिल्ली के अंदर, जिसमें पूरी आम आदमी पार्टी नप गई है या नाप दिया गया है। उसमें देखिए किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं है, ईडी के पास किसी के भी पुख्ता सबूत नहीं है, ना किसी के पास से कोई अब तक का पैसा चवन्नी भी नहीं मिली है किसी के पास। लेकिन क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जेल, उसके बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन लगातार लाइन में जेल भेजे गए। तो इन्हीं चीजों पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगे, कहीं ना कहीं इन पर रोकथाम हो। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर जो चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना चाहता है कि एक स्वतंत्र एजेंसी किस तरीके से काम कर रही है कि पिछले 2014 से 24 तक 10 साल के अंदर 4 गुना ईडी सक्रिय हुई है और 4 गुना बढ़ने के बाद 95% जो विपक्षी नेताओं को जो है निशाना बनाया गया है। इस तरीके की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। तो यह मुख्य वजह थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई साथियों। और फटकार लगाने के बाद ही ईडी को समझ आएगा अब कि कर क्या रही है। एक स्वतंत्र एजेंसी, उसको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन जो चल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना हमारे लोकतंत्र के लिए, ना हमारे इस देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो अब स्वतंत्र एजेंसियां किस चीज का फायदा उठाकर या किसी की कठपुतली का काम कर रही हैं। विपक्ष लगातार इसी तरीके के आरोप लगाता रहा है कि ईडी किसी की कठपुतलियों पर काम कर रही, कठपुतली बन के काम कर रही है, या ईडी तोता है, इसको जहां भी उड़ाया जाता है वहीं पर उड़कर जाकर बैठ जाता है, जिसके दरवाजे पर भेजा जाता वहीं 6 बजे जाकर दस्तक दे देता, दरवाजा खटखटा देता है। तो तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाए गए हैं और तमाम सुप्रीम कोर्ट में तो आपने देख लिया कितनी बार ईडी को फटकार खानी पड़ी है साथियों। तो यह बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया इस मामले में। क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर जाने से पहले इन सभी चीजों का बंदोबस्त बंद करके जाने वाले हैं? क्या पीएमएलए के अंतर्गत जो शक्तियां उनका पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो पीछे भी मामला उठा था? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी चैनल पर हर एक बड़ी खबर लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।